फैमिली अच्छी होती तो लड़का ये काम नहीं करता। जब फोन आया तो भाई रुका नहीं गया, भाई बाहर थे, बाहर से आए तो वहाँ पहुंचे, वहाँ देखा तो शरीर जल चुका था। वो लड़का जो गलत है, कमाते कमाते हैं नहीं, दहेज के लिए फिर भी उन्होंने बेचारे ने 1.5 लाख रुपए दिया, ब्यूटी पार्लर से खुलवाया अपनी लड़की को काम के लिए। ये तो जी जैसे कि हमें जानकारी मिली है, काफी टाइम से चल रहा है। शादी के 6 महीने बाद ये प्रॉब्लम घर में होने लगी थी, लेकिन बड़ों बुजुर्गों की बातचीत करने से सुझाव हुआ था, जिस कारण आना जाना रहा। लेकिन जो अब दुर्घटना हुई है ये बहुत ही गलत हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर प्रशासन सख्त होता, परिवार वाले सख्त होते अगर उनके, तो ये दुर्घटना नहीं होती। लेकिन जो कहा जा रहा आरोप है कि परिवार वालों की भी मिली भगत थी, उसमें उनके पति के साथ। देखो जी, आप एक बात बताइए, अगर फैमिली अच्छी होती तो लड़का ये काम नहीं करता। बहन बेटी उनके घर में भी है, सबके में होती है। ऐसा वही करता है जो परिवार से बिल्कुल बेकार हो जाता है। अगर फैमिली प्रेशर होता, फैमिली अच्छे से ट्रीट करती तो याद ये देखने को नहीं मिलता, ना आगे ऐसा कभी होगा। अगर प्रशासन सख्त होगा, अच्छी कार्रवाई करेगा, तो ऐसा आगे से नहीं होने वाला है। आखिरी आप लोगों की कब उनसे बातचीत हुई थी और क्या बातचीत में उन्होंने खुद निकी ने आप लोग को बताया था कि ऐसा कुछ उनके साथ हो सकता है? लास्ट भाई के पास कॉल आई थी, ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन होने वाली है ऐसा था, ऐसा किसी को कोई मालूम नहीं था। जब फोन आया तो भाई रुका नहीं गया, भाई बाहर थे, बाहर से आए तो वहाँ पहुंचे, वहाँ देखा तो शरीर जल चुका था। कुछ ही सांसें थी, हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे मना कर दिया, सफदरजंग के लिए रेफर करा, इतने वहाँ तक पहुंचे, इतने दम तोड़ दिया। अभी क्या मांग है आप लोग की? क्या मांग यही है जी, देखो बहन तो हमारी चली गई, वो वापस नहीं आने वाली, लेकिन हमारी यही कहना है प्रशासन से भी, और जो और भी फैमिली है उनसे भी यही कहना चाहेंगे, भाई अगर आप अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट करोगे तो आगे किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होगा। और प्रशासन से यही हमारी एक रिक्वेस्ट है, ऐसे आरोपी को उसी हिसाब से ट्रीट करे जिस हिसाब से उन्होंने करा है। अगर ऐसा करोगे तो आगे से कोई भी मुजरिम किसी का भी लड़का किसी भी लड़की के साथ करते टाइम एक बार सोचेगा जरूर। घर वाले गए भी थे 8 मतलब रक्षाबंधन के 2 दिन बाद की बात है कि मतलब ऐसा कुछ सीन चल रहा है, तो पापा गए भी थे, कुछ 2-4 चाचा ताऊ थे, उन्हें लेके गए थे। तो वो ये चीजें समाज की जाके समझाए कि नहीं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर वही है कि 8 दिन बाद ऐसा कुछ हुआ और आज हमारी बहन हमारे बीच में नहीं है। जो आपने बताया कि वैसा कुछ नहीं हुआ, क्या उन दौरान भी वो मारपीट आई या प्रताड़ना वाली खबरें मतलब उन लोगों ने कुछ बताया? हाँ, वो तो चलती रहती थी, 6 महीने पहले भी हुई थी ये मारपिटाई वाली दुर्घटना। तब क्या आप लोगों ने कुछ उनके घर में एक्शन लिया था, बड़े वाले भाई गए थे, लेके आ गए थे सिस्टर को। फिर वो ये समाज बैठी 2 महीने बाद कि मतलब भेज दो, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा अब हुआ है, और वही चीजें फिर दोहराई जा रही हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। अभी पुलिस ने जो वो भागते हुए उनको इनकाउंटर किया, जो भी हुआ, क्या आप लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं या आगे कुछ? कहाँ संतुष्ट हैं? पुलिस वालों ने कल कहा था कि हमने आज पकड़ा है, और आज बोल रहे हैं कि हमने पकड़ते एनकाउंटर भागते हुए का किया है। कैसे किया है? कल क्या कह रहे थे? फिर एनकाउंटर से क्या होगा? हमारी बहन उल्टी आ जाएगी। जैसे हमारी बहन को दर्द होके वो मरी है, ऐसी ही वो मरना चाहिए। जब हमारे जी को सुकून मिलेगा, हमारी बहनों को सुरक्षा मिलेगी, जब ही अपराधियों के हाथ कांपेंगे ऐसी ये चीजें करते हुए। इनके घर उनकी गैल पहले भी हुआ है, जैसे सुनने में आया, समाज के फैसला कर दिया, समाज के तरीका से मान लिया। वो लड़का जो गलत है, कमाते कमाते हैं नहीं, दहेज के लिए फिर भी उन्होंने बेचारे ने 1.5 लाख रुपए दिया, ब्यूटी पार्लर से खुलवाया अपनी लड़की को काम के लिए। अब लड़का तो ये जोर गिरता कि भाई पैसा ला वहां से, बस। उसके बाद जो कल की जो परसों की घटना हुई, जो उनको जलाया गया, इसके बाद अब पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हुई, आप लोग संतुष्ट हैं उससे? नहीं, पुलिस तो कर रही है, अभी हमें तो इतनी जानकारी नहीं है, पर जैसे सुनने हैं टीवी में कार्रवाई हुई, बहुत खुश हैं। और ज्यादा उसका जो बिल्कुल मर्डर हो जाना चाहिए बेशक लड़का का, उनको तो एनकाउंटर होना चाहिए। वो तो ऐसा और भी करते रहेंगे और उनको बढ़ावा मिलेगा, होना चाहिए।